गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ाएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, ये दिखाएं लिखे हैं कि सन 1820 ईस्वी में आर्स्टेड ने बताया कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी आर्स्टेड वैज्ञानिक ने बताया था कि 1820 में किसी भी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तब उसमें विशेष कुछ नहीं किए। फिर बाद में 1831 ईस्वी में फैराडे ने बताया कि जब चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो हम गतिमान चुंबक से भी धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी उन्होंने उल्टा बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, चुंबक से धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तब उन्होंने ये लिखे हैं कि धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तो गतिमान चुंबक से यहाँ पे दिखाना चाहिए, गतिमान चुंबक से धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। तब उन्होंने क्या लिया, तब उन्होंने एक धारा मापी सहित कुंडली लिया और उस कुंडली में एक चुंबक को फेंका, तो देखा कि क्षण भर के लिए धारा मापी क्या किया, विक्षेप किया। तब इस घटना को उन्होंने बताया, तब इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। ठीक है, इन्होंने दो प्रयोग किए ना। प्रयोग फर्स्ट में दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। उन्होंने देखिए क्या लिए, एक कुंडली लिया, धारा मापी से जोड़ करके या ऐसे होकर के ऐसे धारा जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एन ध्रुव को हम इसके पास ले आते हैं ना, एन ध्रुव को इसके पास ले आएंगे तो धारा मापी विक्षेप करके ऐसे, देखिए इसके जस्ट विपरीत आएगा। चुंबक जैसे एन ध्रुव इनके पास जाएगा, यह क्षण भर के लिए धारा मापी विक्षेप करके देखिए ऐसे होकर के ऐसे आएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, नॉर्थ होगा। ये एन बना दिए ना पहचान के लिए। और इसी में दिखाते हैं, अगर इस चुंबक को एन ध्रुव को हम क्या करते हैं, कुंडली से दूर ले जाएंगे, तो यह विक्षेप करके ऐसे धारा जाएंगे। ठीक है, यानी ये किसका काम करेगा, यस ध्रुव, हाँ साउथ, ऐसे यस बना देंगे बीच में। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कि हम कौन सा वो ले आते हैं, साउथ वाला, जिसको आप क्या कर देंगे, ठीक है, इसको जो है जब यन ध्रुव को इसको ले जाएंगे तो इसकी दिशा ये विक्षेप करेगा ऐसे ऐसे, यानी ये भी क्या करेंगे, यस ध्रुव। ठीक है, जब यस ध्रुव के इस चुंबक की इस कुंडली के पास लेंगे, देखिए ठीक है, जस्ट चुंबक जिस दिशा में चुंबक जाएगा उसी दिशा में इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, यानी यस ध्रुव की ओर। एक और बनेंगे, एक चुंबक और लेते हैं, इस चुंबक यहीं रहेंगे, बस इसको दूर ले जाएंगे, क्या लेंगे, इसको दूर, या
ठीक है। अब जब इसको दूर ले आएंगे तो क्या होगा, ऐसे धारा मापी विक्षेप करेगा और धारा ऐसे होकर कैसे आएंगे, तो यह ध्रुव की, ठीक है। इस प्रकार इसमें पुनः देखिएगा, इसको अपने से लिखना है ना। कहेंगे कि जब यह न ध्रुव को कुंडली के पास ले आते हैं तो जो इसमें धारा मापी विक्षेप करेगा यह ध्रुव के जस्ट विपरीत दिशा में, ठीक है। ध्रुव की क्या होंगे, जस्ट विपरीत दिशा में, और यह जो कुंडली है यह न ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। फिर यदि यन ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले आते हैं तब यह कुंडली यश ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यश ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। जब यन ध्रुव को कुंडली से दूर ले आते हैं तब यह धारा देखिए विक्षेपों का ऐसे होकर ऐसे जाएगा, यानी यश ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। फिर देखिए ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये विरोध ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है ना। और फिर उसके बाद जब ये साउथ मतलब कि दक्षिणी ध्रुव को चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जब कुंडली के पास ले आते हैं तब धारा जो है, यह कुंडली जो है यश ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ये कुंडली कैसा भांति व्यवहार करेगा, यश ध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा, और धारा ऐसे होकर के इधर की तरफ यानी दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित होंगे, ठीक है, दक्षिण दिशा में। फिर जब यश ध्रुव को हम यश ध्रुव को ध्रुव यश को यानी चुंबक के ध्रुव यश को जो है यह कुंडली से दूर ले आते हैं। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तब क्या होंगे, यह जो कुंडली है यह उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। ये चारों एक्सपेरिमेंट है। यह इसमें ये एक चीज है कि इसको लेंज के नियम भी, यह लेंज के नियम को भी पुष्टि करता है यह एक्सपेरिमेंट। लेंज ने क्या बताया था कि जब भी किसी चालक में, ठीक है, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए इस चुंबक से धारा उत्पन्न हुआ है, इस चुंबक से धारा उत्पन्न हुआ है ना, यह इसी का विरोध कर रहा है। यह जो धारा है इस चुंबक का विरोध कर रहा है, जबकि इसी चुंबक के कारण यह उत्पन्न हुआ है, यह इसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इससे भी कुछ मानव जाति में भी ऐसे बच्चे हैं कि जिससे उत्पन्न होते हैं अपने मम्मी पापा से उत्पन्न तो उन्हीं का विरोध करते हैं, अब बड़ा जबरदस्त तरीके से करते हैं विरोध, ठीक है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पर वो लेंज के नियम कार्डिक हो जाएंगे, ठीक है। ये सब लेंज के नियम पुष्टि, हम लेंज के नियम दिखाएंगे तो ये चारों फिगर बनाकर वहां पर भी दिखाएंगे पुष्टि के लिए। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अपने चारों के बारे में बना के लिखेंगे ना, चारों पॉइंट। अब इसमें एक निष्कर्ष निकलता है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब चुंबक इनोट कॉमा में, जब चुंबक और कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक नहीं, आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद परिपथ का है, यदि कुंडली बंद परिपथ का है, बंद परिपथ का है
तो प्रेरित विद्युत वाहक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है या कुंडली में धारा बहने लगती है। कुंडली में धारा बहने लगती है, ठीक है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसको इनवर्ट कॉमा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मेन परिभाषा ये है, प्रयोग फर्स्ट के अंतर्गत था ना, ठीक है। अब प्रयोग सेकेंड, एक्सपेरिमेंट क्या कर देंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ इसी बाद एक्सपेरिमेंट 2 ना, एक्सपेरिमेंट 2 भी किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, एक बैटरी ले लिए हैं और एक कुंजी, ठीक। ठीक है, इससे बनाएंगे इसको। इसमें 2 कुंडली है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। ये प्राइमरी कॉयल, ये सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। ये बैटरी है, एक कुंजी है, कुंजी दबाने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दिखाएंगे और धारा इसके जस्ट विपरीत फ्लो होंगे। अच्छा, इसमें धारा मापी विक्षेप कराइएगा, या ऐसे होकर ऐसे जाएंगे धारा ये, ठीक है। जस्ट जब देखिए इसमें क्या होंगे, प्राथमिक कुंडली में जब कुंजी दबाएंगे यानी इसको चालू करेंगे, तब बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगा। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगा तो इसके बगल में जो दूसरा कुंडली रखे हैं, द्वितीय कुंडली, देखेंगे कि इसके द्वारा इसमें जो धारा उत्पन्न होगा इसके जस्ट विपरीत उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी यह किसका काम करेगा, दक्षिणी ध्रुव का ना, यह दक्षिणी ध्रुव का कार्य करेंगे। अगर इसमें धारा छोड़ दें, क्या कर दे, धारा को हम छोड़ दें, तब देखिए दूसरा फिगर बनाएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी बैटरी रहने देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसका विक्षेप ऐसे दिखा देंगे, कुंजी छोड़ने पर प्राइमरी
प्राइमरी कॉइल, यह सेकेंडरी। ठीक है। अब इसमें जैसी कुंजी देखिए, जैसे हम कुंजी को छोड़ेंगे तब क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा और दूसरी कुंडली में कुछ समय के लिए देखिए यह एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, धारा प्रवाहित होगा लेकिन कुछ समय के लिए एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगेगा। सेम ऐसे लिखेंगे। फिर से देखिएगा कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तब द्वितीय कुंडली में धारा प्राथमिक की अपेक्षा विपरीत प्रवाहित होने लगते हैं और यह यस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। यदि हम कुंजी को छोड़ देते हैं यानी धारा का प्रवाह को बंद कर देते हैं तब क्या होंगे, दूसरी कुंडली में कुछ समय के लिए धारा जो प्रवाहित होगा यह एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यही लिखना है दूसरे प्रयोग में।